मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। वर्ष 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 का आयोजन किया गया था और अब लेवल 2 का माना जा रहा है 15 अक्टूबर से परिणाम जारी होने वाला है। ऐसे में लेवल 2 के तमाम चयनित शिक्षकों पर अभी तक इनको डर सता रहा है कि इनका इस परिणाम में कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसकी वजह से ही आज तमाम सैकड़ों शिक्षक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं। पूरा मामला शिक्षक भर्ती लेवल 2 का है जो वर्ष 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। उसमें कुछ विवादित क्वेश्चनों के चलते मामला हाईकोर्ट में चला गया था और हाईकोर्ट ने रिवाइज परिणाम के चलते निर्देश दिए गए थे। उसी की पालना में अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती परीक्षा का रिवाइज परिणाम 15 अक्टूबर के बाद जारी करेगा। तमाम चयनित शिक्षक है जो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं। सर, आज किस मामले को लेकर आप कर्मचारी चयन बोर्ड? जी, ये L2 2022 की जो भर्ती है उसी मामले को लेकर आए हैं और हम सभी चयनित शिक्षक हैं यहाँ बैठे हुए हैं और RSSB बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी से हम इतना निवेदन करने के लिए आए थे कि अभी आप जितने प्रयास कर रहे हो थोड़ा उनमें और प्रगति लाओ और जितना प्रयास आप कर रहे हो उतना ही हमको समय दो कि हम भी प्रयास करें और थोड़े दिन रिजल्ट को जितना रोक सकें वो, जैसे कि हम मुख्यमंत्री साहब से मिलें या फिर जैसे ही हमको समय मिलता है विभाग के अधिकारियों से मिलने का, तो हम चाह रहे हैं कि शैडो पोस्ट का काम हमारा प्रगति पकड़े, थोड़ा और जल्दी कार्य हो जाए, द्रुत गति से उसमें प्रोग्रेस चलती रहे। बाकी हमने आलोक राज जी से बात भी करी है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे कल और आज CMO में मीटिंग है, उन्होंने इसके भी बारे में बताया कि मैं आपकी बात आज फिर से रखूँगा और ये आश्वासन दिया है कि मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है वो मैं कर रहा हूँ कि किसी भी चयनित को मैं बाहर नहीं होने दूँगा। और आज आलोक राज जी को हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी इस मामले को लेकर के कि जो व्यक्ति जो मुख्य सूची में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे और उसमें जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर लिया या थर्ड ग्रेड छोड़ करके सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर लिया और एक गुना वाले में जो आए थे उन अभ्यर्थियों की जगह जो रोल नंबर से नए रोल नंबर से लिए जाएं, जिससे कि जो बेटिंग आई थी जून 2024 में उन बच्चों का कम से कम नुकसान हो। इसके बारे में उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और बात भी हमारी रखी है। उन्होंने इस बारे में पूरा आश्वासन दिया है कि हम ये बात रखेंगे और कम से कम नुकसान हो उसके बारे में बात की है। सर, आज कोई मुलाकात हुई? हमारे मौलिक सर और राधे भाई के साथ गए थे अंदर, तो इन्होंने आज विशेष रूप से आज ये ध्यान दिलवाया है कि मतलब जो नॉन जॉइनर है उनको दोबारा मेरिट में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि अगर उनको दोबारा वापस शामिल किया जाता है तो वेटिंग तो वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो वेटिंग वालों का तो है नहीं कुछ, फिर क्वेश्चन जो रिवाइज होंगे उस पे जो मुख्य सूची में हुए थे जिसके 1 2 नंबर 2 4 नंबर जो भी है वो होगा तो उसके फर्क पड़ेगा। लेकिन वेटिंग वाले तो वैसे समाप्त हो रहे हैं। अगर नॉन जॉइनर को अगर दोबारा मौका दे रहे हैं तो इसमें तो हम तो क्या करें, फिर कुछ भी नहीं। मतलब अध्यक्ष की तरफ से लगातार आपकी शैडो पोस्ट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अध्यक्ष साहब को आज इस चीज़ में बताया और अध्यक्ष साहब ने हमने ये आश्वासन दिया है कि हम सरकार की तरफ से और अधिकारियों से मिलकर कोशिश कर रहे हैं, जो भी होगा अच्छा होगा। उन्होंने तो बस ये आश्वासन दिया है। अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? अभी मैं जोधपुर पोस्टेड हूँ। कितने समय से? मैं 3-4 महीने से पोस्टेड हूँ। पहले मैं फॉरेस्ट विभाग में था, वो जॉब छोड़ के आया। उसके बाद में राजस्थान पुलिस में मेरा जयपुर से सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने राजस्थान पुलिस ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने उधर ज्वाइन कर लिया था। तो मेरी मतलब तीसरी जॉब ही है मानो। तीसरी जॉब लगने के बाद में मैं लगभग अगर इनके अनुसार हुआ मामला तो बेरोजगार होने के कगार पर हूँ। और बाकी तो मामला ये है कि सगाई शादी वगैरह सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रहा। सर, 15 अक्टूबर के बाद इसका रिवाइज परिणाम आने की संभावना, अगर रिवाइज परिणाम में आपको बाहर कर दिया जाता है तो आपके साथ कैसा? सर देखिए, ऐसा है, पहले तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं अध्यक्ष साहब से मिलने के लिए। मिले भी हैं आज कई बच्चे उनसे और उन्होंने आश्वासन दिया है। पिछली बार भी हम आए थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं DOP सेक्रेटरी साहब से, CM साहब के जो सेक्रेटरी हैं शिखर अग्रवाल साहब, उनसे मिला हूँ और आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अध्यक्ष साहब को कि आप हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि साहब, हम और जगह अधिकारियों से मिलते हैं तो हमसे मिल नहीं पाते, घंटों भर हमें बाहर दरवाजे के बाहर वेट करना पड़ता है उनका, लेकिन आपको हम आसानी से अप्रोच कर पा रहे हैं, आप हमारी बात सुनते हो, तो हम लकी हैं। हम बहुत सौभाग्य है हमारा ये कि आप अध्यक्ष, हमारे इस पर्टिकुलर टाइम में आप अध्यक्ष हो और हमारी बात आप सुन पा रहे हो। और दूसरी बात ये सर कि मेरी सिस्टर है एक्चुअली, और
कई बच्चे जो 2-2.5-3 हज़ार बच्चे जो अफेक्ट होंगे, मैं एग्जैक्ट तो संख्या नहीं बता सकता कितने होंगे, लेकिन जितने भी होंगे सर, उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी रिसेंटली कोई दूसरी सरकारी जॉब छोड़कर आए हैं, जैसे कोई प्रयोगशाला सहायक है, कोई वीडियो है, कोई रेलवे से छोड़कर आया है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़कर आया है और इन्होंने ज्वाइन करी है। और अभी स्थिति ऐसी इतनी अनसर्टेनिटी हो चुकी है कि वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं सर। अगर 2,500-3,000 बच्चे अगर अफेक्ट होते हैं तो उनमें से 1 या 2% अगर कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? अध्यक्ष साहब ये एडमिट कर चुके हैं कि सिस्टम की गलती की वजह से ही सब कुछ हुआ है, और उस सिस्टम की गलती की जो गलती है वो अगर हम लोग भुगतें तो सर वो तो नाइंसाफ़ी होगी, वो इनजस्टिस होगा। तो मेरा तो निवेदन यही है कि जो सिस्टम की गलती हुई है वो आप अपने स्तर पे सुधारें और हमें राहत दें। देखिए, तमाम चयनित शिक्षक भर्ती 2022 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई भर्ती से जुड़े हुए हैं, और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती परीक्षा में दोबारा रिवाइज परिणाम जारी करेगा, क्योंकि विवादित प्रश्नों के चलते मामला हाई कोर्ट में चला गया था और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस भर्ती का कमेटी बनाकर रिवाइज परिणाम जारी किया जाए। उसी की पालना में अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 15 अक्टूबर के बाद इस भर्ती परीक्षा का रिवाइज परिणाम जारी करने वाला है। इसी में ये चयनित शिक्षक हैं जो लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष और सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।